बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है तहरीक अदम एतमाद इन हाउस चेंज। हर लम्हा कोई ना कोई ख़बर आ रही है, कोई ना कोई ब्रेकिंग आ रही है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग आई है भाई एक बड़े चैनल पर कि शहबाज शरीफ साहब ने यानी नून लीग ने ऑफ़र की है वज़ारत आला की चौधरी परवेज़ इलाही को। तो बस गल मुक गई, ठीक है ना। मैंने इसी से मुतालिक इसी ख़बर से मुतालिक बहुत ही अहम ख़बर हासिल कर ली है नून लीग के अहम तरीन ज़राए से। वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और इस ख़बर की डिटेल भी देता हूँ कि ये ख़बर किसने दी है और कैसे ब्रेक की है, वो मैं आपको सारा बताता हूँ। और साथ ये भी बताता हूँ जनाब कि जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप की वो मीटिंग हो रही है लाहौर में और पता नहीं वो क्या करने जा रहे हैं। ये भी बड़ी अंदर की ख़बरें हैं। ये क्या एक और बात कि किसने इनकार किया वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात से? अहम तरीन शख्सियत ने, ठीक है। और वज़ीर आज़म साहब किस अहम तरीन शख्सियत के पास ख़ुद चल के गए? बड़ी बातें हैं जनाब, बड़ी ख़बरें हैं और ये आपके साथ जो है ना मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कल आपने सोशल मीडिया पे कुछ दोस्तों ने देखी भी होगी, एक बंदा है, एक वालिद है, पाकिस्तानी है, ठीक है ना, एक इंसान है सबसे बढ़ के। वो जनाब एक वीडियो उन्होंने शेयर की, वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक हॉस्पिटल की, और कहते हैं कि मेरे बच्चे का इलाज ऑपरेशन चाहिए करना था। तो उन्होंने कहा कि अगर कैश है आपके पास तो फौरी तौर पे कर देते हैं, और अगर आपके पास ये सेहत कार्ड है तो फिर 2 महीने की आपको डेट मिलेगी। वो कहता है मेरे बच्चे की बहुत क्रिटिकल हालत है और वो मतलब मैं 2 महीने तो इंतज़ार नहीं कर सकता। उन्होंने मुखातिब करके कहा वज़ीर आज़म साहब से, वज़ीर आज़म साहब और उस्मान बुज़दार साहब, ये सेहत कार्ड जो है ना बिल्कुल बेकार है, ये किसी काम का नहीं। ये उस वालिद का दुख था, ये दर्द उस वक़्त उनको रोका भी गया कि आप ये क्यों बना रहे हैं। ये पहले आप देख लें, उसके बाद मैं हुकूमत का रद्द अमल भी आपको देता हूँ। ये ज़रा आप वीडियो देख लें। अस्सलाम वालेकुम जी जनाबे वाला, मैं इत्थे सेहत कार्ड लैके बच्चे नूं दिखाण आया OPD दे विच फातिमा मैमोरीअल हस्पताल। ਇਹ मेरा कार्ड है जरा मैं तफसील ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। मेरे बच्चे ਨੂੰ तकलीफ है हरनी है तो वो सौन तो बहन तो तंग है। तो मैं डॉक्टर साहब ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ अगर ਤੁਸੀਂ पैसे ਲੈਵੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, नहीं तो ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਾ टाइम देंगे कि ਤੁਸੀਂ सेहत कार्ड तो बनाना है। इमरान साहब उस्मान बुज़दार साहब, ए देखो ए कार्ड नहीं ढाडा, ए बेकार कार्ड है, इनका कोई वैल्यू नहीं गई। मैनू 2 महीने का टाइम मिल रहा है मेरे बच्चे के ऑपरेशन का। यह हस्पताल लैन वखरी है VIP बंदियां दी, जेडे कार्ड वाले ने उन्होंने पिछे सुटिया है तो जरीलो खवार हो रहे हैं। यह कार्ड की सानू जरूरत नहीं गई। मैं दस दिया मेरे बच्चों 2 महीने टाइम दे रहे हैं इस हस्पताल वाले। मैं गया, डॉक्टर ना है डॉक्टर मोहम्मद जवेद शाकर साहब, मैं गलत नहीं कह रहा, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। मैं तंग हूँ, तमाशा लगेगा बेटा जब ये कार्ड की वैल्यू नहीं है हमें क्यों दे रहे हैं। वो 2 माह का टाइम दे, मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं बाद में ये मैं आपको ये कार्ड की वैल्यू बता रहा हूँ। इस वैल्यू क्या है मेरे पास, ये जवेद शाकर साहब ने 2 माह का टाइम दिया हरनिया के ऑपरेशन का। वो तकलीफ में है, वो बैठ नहीं सकता। मैं बात कर रहा हूँ ना भाई, मैं बात कर रहा हूँ ना, मुझे अपनी वीडियो मुकम्मल करने दे। आप ज्यादा कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे आप वीडियो मैं आप उधर, हाँ जी आप बताएं क्या बात बताएं। आपसे बात ही नहीं है, मैं डॉक्टर से बात करके आऊँ, मैं डॉक्टर साहब के बच्चों को दिखाने दे पीछे। जनाब ये आपने वीडियो देख ली और एक दुख भरा वालिद जो है ना दुख भरे अंदाज में अपना वो एक दुख बयान कर रहा है। यास्मीन राशिद साहबा का और कुछ और लोगों का भी जो है ना PTI के दोस्तों का मैं देख रहा था, वो कहते 2 महीने नहीं, उन्होंने 2 हफ्ते का कहा है। शहबाज गिल साहब का रद्द-ए-अमल आया, उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में 1 साल तक का वक्त भी दिया जाता है। पहले इंतहाई निगहदाश्त और एमरजेंसी का इलाज होता है। अगर अस्पताल ने 2 माह की तारीख दी है तो दूसरे प्राइवेट अस्पताल चले जाएं। इंसाफ का तमाम मकसद सेहत कार्ड को बुरा भला कहना है। ऐसे लोग मुआशरे में प्रोपेगंडा करके गरीब का नुकसान करते हैं। ये शहबाज गिल साहब ने। गिल साहब बात ये है कि सर अगर 2 महीने का टाइम दिया
तो मकसद कहने का ये है कि इंग्लैंड में अगर साल साल का टाइम दिया जाता है तो फिर बात ये है कि अगर इंग्लैंड में साल का टाइम दिया जाता है तो फिर पैसे वालों को भी साल का टाइम दिया जाता है। ये नहीं है कि कोई सेहत कार्ड वाले को तो साल का टाइम दे दे और पैसे वाले को फ़ौरन कर दे, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आप आपस में तो सर सलाह मशवरा कर लिया करें। कोई कहता है दूर ने 2 महीने का टाइम नहीं दिया, 2 हफ्ते का दिया है। आप कह रहे हैं अगर क्या हो गया जो 2 महीने का टाइम दिया है, किसी और अस्पताल में भी चले जाएं। सर मुझे एक और बंदे ने भी कॉल करके बताया है और आपको अगर सबूत चाहिए हो तो मैं वो भी दे दूंगा। और वो कहते हैं कि जनाब मैं गया तो मुझे 3 महीने का टाइम मिला, और वो कहते हैं मैं जब MH गया तो फिर उस वक़्त उन्होंने कहा कि उधर तो सेहत कार्ड का सिलसिला ही कोई नहीं था, वहाँ पर उन्होंने पैसे मांगे। तो बात यह है कि कौन कौन से ऐसे हॉस्पिटल हैं। और मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि कुछ ही अरसा पहले अलीम खान साहब के चैनल समा TV ने एक कहा, उन्होंने बाकायदा कॉल रिकॉर्ड्स की और उन्होंने बड़े बड़े कुछ हॉस्पिटल्स का दिखाया कि जो सिजेरियन है सर्जरी जो केस है गायनी का, तो उसका उन्होंने बताया कि कितना है। उन्हें किसी ने कहा 1.5 लाख, किसी ने कहा 2 लाख, किसी ने कहा 2.25 लाख, किसी ने कहा 1.25 लाख, इस तरीके से। और कार्ड पे आप दे रहे थे 18 या 20 हज़ार रुपये। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना सर। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि कार्ड पर अगर आप 18,000 रुपये दे रहे हैं और सिजेरियन सर्जरी जो हो रही है वो सिजेरियन केस वो 1.5 से 2 लाख का हो रहा है, तो आप कितना एक रिलीफ दे रहे हैं। तो बजाय इसके कि आप उन चीज़ों को ठीक करते, आप हॉस्पिटल वालों को कहते, आप उस कार्ड की पेमेंट को ज़रा एक्सपीडाइट करवाते, आप इस तरीके से आप गरीब पे चढ़ गए। और मैं कुछ सोशल मीडिया पे, मैं गलत बयानी नहीं करूँगा, इसकी कोई बाकायदा मैंने कन्फर्मेशन नहीं की, लेकिन सोशल मीडिया पे चल रही हैं ख़बरें कि कोई इस तरह की आ रही हैं कि उस बंदे को गिरफ़्तार भी किया गया। अगर ऐसा ही है तो फिर तो सवाल उठाने पे ही आपने अगर इस तरीके से करना है तो ये तो जमहूरियत क्या हुई, ये तो बादशाहत हुई। अगर सवाल ही कोई उठाए और वीडियो कर दे और आप जिस तरीके से आपने रिएक्ट किया, काश कि आप अपने उस सिस्टम को थोड़ा सा ठीक कर देते तो बहुत बेहतर था। आ जाएं जनाब, ARY न्यूज़ ने खबर चलाई है कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ारत आला की पेशकश कर दी है। अच्छा, कल हमने देखा कि मुनीस इलाही साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब अपने PTI वालों को ज़रा तगड़े तरीके से बता दें कि घबराना नहीं है, हमने आपका साथ दिया, हम साथ निभाएंगे, ठीक है। और इस बयान के बाद एक तहलका सा भी मच गया और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये कुछ TV पे कहने की और बातें होती हैं और फिर वहाँ कुछ और बातें होती हैं, इस तरीके से। और अब ARY न्यूज़ ने जो तहलका खेज़ खबर चलाई है कि वज़ारत आला, क्योंकि वो बात ये है ना कि हर कोई कह रहा था कि अगर वज़ारत आला की पेशकश चौधरी परवेज़ इलाही को हो जाती है तो बस फिर ठीक है, फिर तो कोई मामला ही ख़त्म, फिर तो चौधरी परवेज़ इलाही ने 2 मिनट नहीं लगाने। और ARY ने साथ ये भी बताया कि अभी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये तरीका, क्योंकि ये सबसे बड़ी खबर है ना, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर 2 मिनट में, अगले 2 मिनट में पंजाब की हुकूमत भी गई और फिर फेडरेशन में भी सारा कुछ सिलसिला हो सकता है। तो बात यह है कि उसके बाद मैंने आपको कुछ रोज़ पहले भी बताया कि ये मामलात हो सकते हैं, लेकिन मामला ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सूट करता है ना वज़ीर आला अगले कुछ महीनों तक या हफ्तों तक नून लीग को, वो उस्मान बुज़दार साहब हैं। वो अगर रहेंगे तो उनका भला होता रहेगा। हर गुज़रता लम्हा, वो कहते हैं, नवाज शरीफ साहब ने अपने निजी महफिलों में भी कहा है कि हर गुज़रता मिनट, हर गुज़रता घंटा, हर गुज़रता दिन उस्मान बुज़दार साहब हमारा भला कर रहे हैं। यानी मकसद कहने का ये है कि जिस तरीके से वो आगे चल रहे हैं और उसी तरीके से उनकी मुबैना बैड गवर्नेंस, उनकी जो गंदी परफॉर्मेंस है, उस तरीके से वो हमें फ़ायदा हो रहा है। और सियासत यही इसी चीज़ का नाम है कि वो गंदी परफॉर्मेंस हो तो जो हरीफ होता है सियासी, उसको फ़ायदा होता है। अब जो ARY ने ये ख़बर दी कि भाई मैंने भी कहा था कि परवेज़ इलाही साहब को इस वजह से नहीं बना रहे क्योंकि उन्होंने फिर अपने, इनके बंदे भी अपनी तरफ खींचने हैं। वो काफ़ी एक मंझे हुए सियासतदान हैं और वो उनका काफ़ी अच्छा तजर्बा है और वो साथ अपनी पार्टी को भी पंजाब में मजबूत करेंगे और नून को इससे नुकसान होगा। मैंने फिर उसके बाद मैंने लंदन से भी कंफर्म कर लिया और यहाँ से भी कंफर्म कर लिया और नून लीग के मोतबर तरीन ज़राए से मैंने कंफर्म किया। उन्होंने मुझे कहा नकवी साहब बात ये, मैंने कहा जी ये ख़बर क्या, कहाँ तक अथेंटिक है? उन्होंने कहा नकवी साहब बात ये है कि ये ख़बर सिर्फ ARY को पता है।
इस खबर का हमें भी नहीं पता। और उनमें से एक ने तो ये कहा कि इस खबर का आप यकीन जानिए, मैं आपको पूरी तसल्ली रखें कि इस खबर का शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं पता। अब मुझे पता चल गया, अब उसके बाद कोई सूरत हाल। लेकिन एक बात और है, उन्होंने साथ जब ये कहा ना कि ये इट्स टू अर्ली, ठीक है ना, कि अभी ये थोड़ा सा अर्ली है, ठीक, इसका मतलब ये है कि मैंने कहा, मैं फिर समझ गया और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी किए, तो मैं फिर समझ गया, मैंने कहा फिर इसका मतलब ये है कि बाकी ऑप्शंस पे काम हो रहा है और ये अभी अर्ली है। और कल का बयान जो मुने सिलाई साहब का आया तो वो कोई इनकार नहीं था, वो ये नहीं था कि हम हर सूरत में यहीं पे साथ खड़े हैं। कामिल अली आगा साहब ने कहा कि और भी ऑप्शंस खुले हैं और वो बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, चौधरी बरादरान, उनको भी पता है, वो अपना वज़न लगवा रहे हैं, वो अपना थोड़ा सा ना वेटेज ज़रा ये करना चाह रहे हैं कि जी हमारी भी कोई वैल्यू है, आप जानना उनको बावर कराना चाह रहे हैं। अच्छा, फिर अब इसके बाद ये है सूरत हाल कि जंगीर तरीन, मैंने इससे अखज़ किया कि अब की बार बहुत ही मामलात गंभीर हैं और मामलात इतने गंभीर हैं कि अपोजिशन वाले चूँकि ऐलान कर दिया है उन्होंने, अब उनके लिए ये ज़िंदगी मौत का सवाल बन गया है। अब उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने जो सवालात किए, मैं अब सारी बातें तो इसी वीडियो में नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत सारी काम की बता भी दूंगा। तो बात यह है कि मैंने जब उनसे किया तो फिर उसके बाद मुझे पता चला कि अभी भाई हमारे हाथ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फिर मैं जहांगीर तरीन साहब वाले ऑप्शन पे भी बात किया। उन्होंने कहा नकवी साहब, अभी कल से हमारी कल परसों से कमेटी बन रही है, वो कमेटी बाकायदा पहले वोट मांगने जाएगी तमाम जो इत्तेहादी हैं उनसे, बाकी जमातों से, फिर उसके बाद इंडिविजुअल से रब्ता होगा, ग्रुप से रब्ता होगा, फिर उसके बाद कहीं जो है ना आगे चल के इंडिविजुअल से होगा या जो कुछ भी होगा, जो भी सूरत हाल बनेगी और इस तरीके से जो भी होगा। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब ग्रुप की आज मीटिंग भी हो रही है लाहौर में और उन्होंने भी बहुत इस पर गौर करना शुरू कर दिया है और इसमें सुना है कि इसी में वो बहुत कुछ बड़े कोई डिसीजन भी अपने करने लगे हैं। लेकिन मैंने सुना है कि तरीन साहब के ग्रुप की तो ठीक है, ग्रुप है, लेकिन खुद पीटीआई के लोग बहुत बड़ी तादाद में, आपको यकीन भी नहीं आएगा, तो 30 सुनने में आ रहा है ना, बहुत बड़ी तादाद में पंजाब में वो नून लीग के साथ राब्ते में हैं। खान साहब का बहुत ही मोतबर ज़राए ने बताया है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन तरीन साहब ने मुबैना तौर पे उस मुलाकात से इनकार कर दिया है। ये बहुत बड़ा धचका है और उन्होंने कहा है कि अब मुलाकात में कुछ रह नहीं गया, क्योंकि आपने मेरे बच्चों तक मुझे नहीं छोड़ा, आपने मेरी फैमिली पर वार किया, सब कुछ आपने मेरे खिलाफ किया, मैंने पीटीआई के लिए क्या कुछ नहीं किया और आपने मेरे साथ क्या किया, तो अब मिलने का कोई जवाज़ नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर है। एजाज़ सैयद साहब हमारे दोस्त हैं, वो लिखते हैं कि कुछ अरसा पहले अपना इमरान खान साहब किसी अहम शख्सियत से मिलने के लिए उनके घर गए और यही इसी सिलसिले में उन्होंने मिन्नत समाजत की। ये बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं भाई, बहुत ही धमाकेदार किस्म की खबरें हैं। और ये मैंने आपको बताया ना कि ये सूरत हाल इतनी संगीन है और इतना इसमें और इतना आसिफ जरदारी साहब अब लाहौर से फिर इस्लामाबाद भी अब पहुँच गए हैं जनाब, ठीक है ना। और अब 27 को उनका लॉन्ग मार्च भी है बिलावल साहब का। और ये बहुत, मतलब मैं आपको बताता हूँ ना कि मैं लंदन से रब्ता किया ना, तो वहाँ से मुझे महसूस हुआ, मैंने कहा कि कोई इतने ऑप्शंस हैं अभी, वो कहते हैं ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमारे हाथ में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये तो बहुत अर्ली है। और किसी ने मुझे ये भी बताया कि ये बहुत एक विश लिस्ट है, ARY की भी ख्वाहिश हो सकती है और कुछ किसी ने अगर और ने चलवाई है मुबैना तौर पे तो उसकी भी ख्वाहिश हो सकती है। ये इससे उन्होंने कहा कि नकवी साहब अगर ये करना होता तो हम पहले दिन ही यही कर देते, 2 मिनट लगते, ठीक हो गया ना। अभी नहीं ना, अभी कहते हैं अभी थोड़ा रुके ना, अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अभी उन ऑप्शंस पे काम भी हो रहा है। अब देखें कि उन ऑप्शंस पे क्या क्या सूरत हाल अख्तियार करती है। और मैंने आपको बताया कि जिस तरीके, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे चैनल्स, मीडिया हाउसेस जो इस तरह की इर्रेस्पॉन्सिबल ख़बरें चलाते हैं,
फवाद चौधरी साहब फरमाते हैं जनाब के जो है ना मतलब इस तरीके की जो ख़बर होती है तो उनको मेरा ख्याल है वो उन चैनल्स की ख़बर बुरी लगती है कि जो चैनल्स उनको आईना दिखाएं, जो यूट्यूबर्स यूट्यूब वाले, जो सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर्स जो उनको आईना दिखाएं, ठीक है ना। साबिर हाशमी साहब जो नून लीग के हैं उनको अगवा किया गया, फिर बाद में उनकी गिरफ़्तारी ज़ाहिर की गई FIA के ज़रिए और ये सारी सूरत हाल हुई और जनाब के उन्होंने वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ कोई इस तरह का मुखर्रबुल अखलाक ट्रेंड चलाया जिसके अल्फाज गैर पार्लिमानी थे, इंतहाई नामुनासिब थे। वो मैं भी कहता हूँ कि इंतहाई नामुनासिब थे, लेकिन सर उसका मयार जो है ना फिर वो अक्रॉस द बोर्ड एक ही होना चाहिए। आपने मरियम नवाज़ साहबा के ख़िलाफ़ आपके सोशल मीडिया ने ट्रेंड्स क्या चलाए, आपके सोशल मीडिया ने गरीदा फ़ारूकी साहबा के ख़िलाफ़ ट्रेंड्स क्या चलाए, आपके सोशल मीडिया ने आसमा शिराजी साहबा के ख़िलाफ़ ट्रेंड्स क्या चलाए, आपने सलीम साफ़ी कोई सहाफ़ी आपने नहीं छोड़ा जिसके ख़िलाफ़ आपने इस तरीके के गलीज़ ट्रेंड्स ना चलवाए हों, ठीक है, आपके सोशल मीडिया ने। तो क्या वहाँ भी किसी को FIA ने उठाया, क्या वहाँ भी FIA ने कोई एक्शन किया? ये FIA आप खुद फरमाया करते थे कि ये पंजाब पुलिस को इन्होंने क्या पता नहीं नौकर बना लिया है या रायवंड का ताबेदार बना लिया है या इस तरीके से शरीफों का इन्होंने कोई पता नहीं ग़ुलाम बना लिया है इस तरीके से। तो क्या FIA सिर्फ एक पार्टी की प्रोटेक्शन के लिए रह गई है? क्या FIA सिर्फ एक पार्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए रह गई है? बाकी कोई इंसान नहीं है, बाकी कोई पाकिस्तानी नहीं है, चाहे वो ख़वातीन की कोई इज़्ज़त को जिस तरीके से उछालता रहे, जिस तरह से बेगम कुलसूम नवाज़ साहबा की मरहूमा की जिस तरीके से तौहीन की गई, उनकी जिस तरह से बीमारी का मजाक उड़ाया गया, ऐसी जुगतें की गई, वहाँ FIA किधर था? तो बात यह है कि अक्रॉस द बोर्ड एक चीज़ होनी चाहिए ना, और बाकी फिर उसके बाद और दूसरी बात यह है कि ये उठाने वाला सिलसिला क्या, आप कोर्ट में जाएं उनके ख़िलाफ़ एक तरीके से, जो अगर उन्होंने कुछ गलत किया है आप वो करें और उसके बाद वो अपना कोर्ट में दिफा करें, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि अगर कोई ऐसा करना है तो फिर सबके ख़िलाफ़, अगर कोई इस तरह के ट्रेंड्स सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ चलाता है, ख़वातीन सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ चलाता है और अपोजिशन के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ चलाता है, तो FIA को उसी तरह से हरकत में आना चाहिए, क्योंकि FIA रियासत का इदारा है, FIA हुकूमत। अब ये थोड़ी है कि जनाब नैब आपके हाथ से आगे चला जाए तो आप FIA को इस्तेमाल करें। पहले कोई और थे उनको इस्तेमाल करते थे, अब वो इस्तेमाल नहीं हो रहे तो फिर उसके बाद अब FIA आ गया। तो ये तरीक़ाकार जो है ना, मैं समझता हूँ ये एक शाहाना, एक डिक्टेटोरियल अप्रोच मुबैना तौर पर, और ये मैं समझता हूँ ये बहुत ही अफसोसनाक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।